Hello friends, welcome to the channel where we discuss how the market panned out and what is the outlook. So let us start. कल हमने क्या बात की थी? बिफोर वी स्टार्ट वी ऑलवेज डिस्कस कि कल हमने क्या बात की थी? कल हमने ये बात की थी कि निफ्टी के दो सपोर्ट जोन है जो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक 25,150 और दूसरा 25,50। ठीक है, तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो आज निफ्टी हमारे सपोर्ट जोन से एक रिवर्सल लिया है। हमारा सपोर्ट जोन हमने कल ये लेवल लगाया था, दैट इज अराउंड 2550 के आसपास, और निफ्टी उसके थोड़ा सा पास में आकर के इट गेव अ रिवर्सल। ठीक है, अब ये दो बैक टू बैक आपका डोजी बन रहा है। दिस इज एन डोजी इनडिसीजन। ठीक है, निफ्टी को पता नहीं किधर जाएगा, ऊपर जाने से रेजिस्टेंस आ रहा है, नीचे जाने से सपोर्ट आ रहा है, तो निफ्टी को नहीं पता कि ये किधर जाएगा। अब दो इनडिसीजन कैंडल है तो हमें बस वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेकर के चलना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट इज नॉट गिविंग एनी क्लियर क्लू कि ये जाना किधर चाहता है। ठीक है, आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, निफ्टी ने अपने लेवल्स को अच्छे से रिस्पेक्ट किया। अब हमारे पास वही रह रहा है कि 2550 इज अ सपोर्ट जोन फॉलोड बाय 25,150। अगर इन दोनों में से एक को ब्रीच करेगा तो दूसरे को बहुत शार्पली हमें देखना है। 2550 अगर टूटता है, ठीक है, देन वी आर इनटू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जहां पे निफ्टी शायद 25,000 और 25,000 से नीचे जा सकता है। इन दैट केस हमारा सपोर्ट लेवल शिफ्ट होकर के 24,800 आ जाएगा। सो दिस इज द टेक ऑन निफ्टी। निफ्टी बैंक में हमने क्या कहा था? निफ्टी बैंक इज लुकिंग गुड। निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया था और इसने आज भी आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। वहां पे इनडिसीजन कैंडल था, पर आप यहाँ पे देख रहे हैं इट इज अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, बट नॉट परफेक्टली जहाँ पे ऊपर जा पाए। उसका कारण ये है कि आज के जो अपटिक है बैंक निफ्टी का, उसमें आपका पार्टिसिपेशन एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जो इंडेक्स के मेजर हैवी वेट है और बैंकिंग इंडेक्स के सबसे ज्यादा वेटेज वाले जो कंपनीज हैं, उनमें उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। इनफैक्ट दे वर पुलिंग डाउन द बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि ये सपोर्ट कायम है। दिस लाइन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी सॉरी, प्रिसाइजली इफ आई हैव टू से 55,150 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये नीचे आए तो वन कैन थिंक अबाउट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ स्प्रेड्स। ठीक है, ये देखिए, ये अपने सपोर्ट को ही टच करके वहां से रिवर्सल लिया है और ऊपर यहाँ पे अराउंड 55,500 के 10 इसने इस लेवल पे बंद किया है। हाई कितना का बनाया है? अपने प्रीवियस डे कैंडल के हाई को टच किया था इसने, 55,677 पे जाकर के इसने टच किया था। ठीक है, तो हमें ये लगता है कि अगर ये नीचे आए, इस लेवल के आसपास आए, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो इट कैन समबडी माइट क्रिएट सम स्ट्रेटेजी हियर, यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी बना सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द अदर थिंग्स दैट वी ट्रैक। लेट अस ट्रैक एफआईएस ने आज क्या किया? आज एक्सपायरी थी, नथिंग मच। एफआईएस ने कॉल खरीदा, पुट बेचा। एचएनआईज ने कॉल खरीदा, पुट बेचा। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। और रिटेल ने क्या किया? कॉल खरीदा और कॉल बेचा और पुट खरीदा, सो दिस इज नेगेटिव। इन टोटल हम इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, हम इन्फ्लुएंस होंगे थोड़ा कैश और एफआईएस के फ्यूचर एक्टिविटी पे, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि आज के जो ओवरऑल एक्सपायरी थी निफ्टी की, उसकी क्लोजिंग के लिए कहीं ये पोजीशंस ना हो। ओवरऑल अगर देखें तो एफआईएस आर नेगेटिव, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। 2.67 लाख पुट उनका लॉन्ग है और 32,000 अराउंड कॉल उनकी शॉर्ट है। एचएनआईज का अगर हम देखें तो अब उनका फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा, 60,000 कॉल लॉन्ग है, 44,000 पुट लॉन्ग है, मार्जिनली पॉजिटिव मैं बोलूंगा। रिटेल अच्छे खासा ये इनकी बुलिश पोजीशन है, क्योंकि इन्होंने पुट बेचा था, पुट बेच के रखा है 3.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली, और कॉल बेचा है अराउंड 29,000, दैट इज द पोजीशन ऑफ रिटेल। इससे हमें कोई अभी आज इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं मिलेगा, पर हाँ हम ये कह सकते हैं कि एफआईएस और एचएनआईज की क्लोजिंग आज एक पॉजिटिव बायस इसने एक पॉजिटिव बायस दिया है। एक्सक्यूज मी, बट ओवरऑल एक बात का ध्यान रखिए, अब जो होगा वो मंथली एक्सपायरी होगी और यहाँ पे हमें एफआईएस और एचएनआईज की पोजीशन नेगेटिव दिख रही है। सो दे कैन बी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शायद एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक है, क्योंकि इनकी काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशन है, बट वील हैव टू सी फ्यूचर में क्या क्या है। फ्यूचर में एफआईएस ने कोई फर्क नहीं है, मतलब सेम, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। डीआईएस ने अपने लॉन्ग्स को बढ़ाए हैं, एचएनआईज ने अपने शॉर्ट्स को बढ़ाया। दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एचएनआईज रेगुलरली कॉन्स्टेंटली अपने शॉर्ट्स को बढ़ाता जा रहा है, और शुरू का फर्स्ट हाफ शॉर्ट्स को ही डोमिनेट करता है, जो भी रिकवरी आनी होती है और नेक्स्ट हाफ में यूजुअली आती है।
तो हम ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो है HNIs ने अपने शॉर्ट्स को बढ़ाया है। रिटेल, लेट्स कम टू रिटेल। रिटेल अगर हम देखें तो रिटेल हैज थोड़ा सा अपना लॉन्ग बढ़ाया है, नथिंग मच, ठीक है। कैश एक्टिविटी में FIs ने आज इंडेक्स को बेचा है, मतलब स्टॉक फ्यूचर को बेचा है लार्जली। ये जो डेटा है ये ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर का है, जो इंडेक्स पे काम किया है वो अलग है। और कैश में अराउंड 407 करोड़ का खरीदा है, सो दिस इज पॉजिटिव। बट स्टॉक्स में जो बेचा मुझे लार्जली लग रहा है कि आपका HDFC और ICICI को बेचा होगा। यस, यू सी दिस इज इंडिविजुअल इंडेक्स पे अगर हम बात करें तो 77 करोड़ निफ्टी में बेचा है, 514 करोड़ खरीदा है बैंक निफ्टी में, और मिड कैप निफ्टी वगैरह में एक मामूली सा 30 करोड़ के आसपास बेचा है। कैश में मैंने पहले ही बताया कि अराउंड 3551 के आसपास इन्होंने कैश में सेलिंग की है। अब हमारा यहाँ पे बिफोर टेकिंग अ कॉल लेट अस गो टू अदर थिंग्स दैट वी ट्रैक। अच्छा, मैंने आज एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स बनाया है जहाँ पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हम ये देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, फॉलोड बाय द स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स जो है वो आपका काफी मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट विद दिस इज रिलायंस। अब रिलायंस में एक बात देखिए, ये डेली चार्ट है। रिलायंस क्या है, अपने सपोर्ट जोन के पास आया, वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक हुआ। ये जो कैंडल है ये आज की है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एक पुल बैक है रिलायंस का अगर आप देखें तो, ठीक है। सपोर्ट जोन रिलायंस का ये नीचे बन रहा है, दैट इज अराउंड 1370 1374, ठीक है, से लेकर के 1347 तक का। पर यहाँ पे एक सपोर्ट है 1363 का, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पर ये कैंडल जो है ना ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। देखिए ये इसलिए क्योंकि ये नीचे यहाँ तक गया, इट वेंट टिल व्हाट 1377 बट क्लोज दैट अराउंड 1390, ठीक है। तो काफी सारा पुल बैक आया, जिसके कारण मार्केट में भी हमने एक देखा कि सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन आया मार्केट में ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए HDFC क्या कर रहा है, HDFC ये कर रहा है कि HDFC ने एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाया है, लेकिन द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि अपने सपोर्ट जोन के काफी पास आ गया है। क्यों? क्योंकि हम अगर देखें तो यहाँ पे अगर इस जोन पे काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग हुई है और बाइंग भी आई है, गिरा भी है, तब भी यहाँ पे आकर के बाइंग आ जा रही है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि HDFC नियरिंग इट्स सपोर्ट जोन। ये जो है ना HDFC ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया, ICICI ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया बैंक्स के मूवमेंट में, पर ये है कि HDFC अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास आ रहा है। तो अगर ये नीचे जाएगा भी तो हम बहुत ज्यादा नीचे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं HDFC को जाना, ठीक है, क्योंकि ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है। सेम इज द केस विद ICICI बैंक। ICICI बैंक ने कुछ दिन पहले ब्रेकआउट देने का सिग्नल दिया था, पर इट फेल्ड और अभी नीचे आ चुका है, जहां पे ये अपने एक सपोर्ट जोन के पास आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ICICI माइट गिव सम पॉजिटिव मोमेंटम टू द इंडेक्स टुमारो, कल के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं काफी समय तक इसने यहाँ पे स्ट्रगल किया और यहाँ से बाई मोमेंटम बन जा रहा है, सपोर्ट जोन आ रहा है। जब तक ये ना टूटे तब तक मुझे लगता है कि शायद ICICI एक ऊपर का मोमेंटम दे सकता है। कॉन्ट्ररी टू दिस एक्सिस में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद ये अब एक रेजिस्टेंस जोन पे आ गया है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को निकालता है देन वी कैन एक्सपेक्ट सम फर्दर मूवमेंट, वो इसको तोड़ दे 1239 को एक, उसके बाद ये इसको तोड़ेगा तो 1239 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस बनेगा, और अगर वो तोड़ता है फिर इट कैन गो फर्दर हाई टू द लेवल ऑफ 1281। पर अभी तो हमें ये लग रहा है कि वो अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ रहा है। SBI की बात करें, SBI ने भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है। वो आज इसने अराउंड 1876 का रेजिस्टेंस जोन है, वहीं पे जाकर के ये इट इज जस्ट टेस्टेड इट। तो हमें देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट इस जोन को पार करता है कि नहीं। अगर ये जोन को पार करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट सम फ्रेश एक्टिविटी। अब बात कर रहे हैं TCS की। TCS कहाँ है? TCS इज आल्सो अप्रोचिंग इट्स सपोर्ट जोन, थोड़ा सा ही दूर है। इसका सपोर्ट जोन अराउंड 3000 के आसपास से शुरू हो जाता है। ये एरिया एक सपोर्ट जोन होगा, तो हमें कल देखना पड़ेगा कि इसकी मूवमेंट कैसी होती है। ज्यादा डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन्फोसिस हैज सम बिट टू कवर। इन्फोसिस यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है 1478 के आसपास, और ये क्लोज हो रहा है अराउंड 1492 के आसपास। तो मुझे लगता है कि नीचे से जाकर के देखिए, इस कैंडल का मतलब क्या है? इस कैंडल का मतलब ये है कि सेलर्स ने कोशिश किया इसको और नीचे ले जाने का, लेकिन बायर्स ने नीचे से आकर के ऊपर खींच के यहाँ पे इसको रोक दिया।
तो मुझे लगता है कि फॉर द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इन्फोसिस इज 1479 एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम अपवर्ड मूवमेंट ऑन इन्फोसिस टुमारो। थोड़ा सा पॉजिटिव बायस यहाँ पे इन्फोसिस का बन सकता है। अदर चार्ट इज ऑफ दैट ऑफ भारती। भारती अपने ही लीग में चल रहा है, बस हमें इस लाइन को फॉलो करना है। अगर इस लाइन को फॉलो करके यहाँ पे अगर इसको तोड़ता है देन वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउन साइड, पर भारती में हमें डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो भारती हमने ऐसे ही ले लिया बिकॉज इट्स हैवी वेट ऑफ निफ्टी। दिस इज ये हमारा ओवरऑल इंडेक्स में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे एक ऑब्जर्वेशन है। चूंकि बैंक्स एंजॉय अराउंड 35% वेटेज इन निफ्टी, तो हमने बैंक्स को भी यहाँ पे डिस्कस किया है। लेट अस डिस्कस वन मोर थिंग आई वांटेड टू डिस्कस। जैसे मैंने कहा था कि वी विल डिस्कस द ओपन इंटरेस्ट पोजीशन ऑफ व्हाट डू यू से ऑफ द इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो हम उसको अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस सी। अब यहाँ पे हम निफ्टी की जगह लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखिए 55,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, और यहाँ पे 56,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो जब तक दोनों में से कोई एक लेवल ना टूटे हम आगे के मोमेंटम को विल मतलब इट्स डिफिकल्ट टू प्ले द फर्दर मोमेंटम। अगर 56,000 टूटता है तो फिर ये 56,300 से 400 ऐसे जा सकता है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट HDFC। यस, HDFC देख रहे हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़ी कॉल राइटिंग है। तो अपसाइड तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ डाउन साइड पे चूंकि अपने सपोर्ट लेवल पे जा रहा है तो हमें देख करके रखना पड़ेगा। अगर अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर हम ज्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे बहुत तगड़ा एक कॉल राइटर खड़ा है, दैट इज अराउंड 970 पे। ठीक है, ICICI पे भी सेम स्टोरी, बहुत तगड़ा कॉल राइटर खड़ा है यहाँ पे। तो ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ अगर ये इस लेवल को सस्टेन करके थोड़ी देर रुकता है, 1-1.5 घंटा, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 1400 से 1420 तक की एक मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट SBI। SBI में देखिए देयर आर कॉल राइटर्स ऑल अक्रॉस। यहाँ पे जहाँ पे आज ये बंद हुआ है उसके ऊपर सारा का सारा कॉल राइटर खड़ा है। देखिए इन सब बातों को डिस्कस करने का मतलब यही है कि हम आगे के मूवमेंट को डिराइव कर सकें, एक आइडिया बना सकें कि भाई आगे का मूवमेंट कैसा लग रहा है हमें। ठीक है, ऑल द स्टॉक्स एटलीस्ट बैंकिंग स्टॉक्स आर नियरिंग इट्स सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंस लेवल। मिड में कुछ नहीं है जहाँ पे हमें दिख रहा हो ऐसा कुछ। यहाँ पे ऑप्शन के अगर हिसाब से देखें तो बहुत तगड़ा कॉल राइटिंग यहाँ पे SBI पे भी खड़ी है। ठीक है, सो वन शुड बी अवेयर ऑफ दिस। अब हम देखते हैं रिलायंस को। रिलायंस कैंडल तो काफी बढ़िया बनाया है, अगर ये फर्दर मूवमेंट करता है तो इन सारे कॉल राइटर्स को भागना पड़ेगा। 1400 भी रिलायंस 1400, हाँ यहाँ पे चल ट्रेडिंग एट 1400। ठीक है, तो अगर आगे जाता है तब हमें और देखना पड़ेगा कि ये सारे कॉल राइटर्स माइट बी इन पैनिक, क्योंकि एक्सपायरी वीक है तो इनको शायद भागना पड़ेगा। वो मोमेंटम हमें दिखाई देगा जब मार्केट खुलेगी कल, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें दिखेगा कि रिलायंस में कोई बाइंग आ रही है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड हाफ में भी रिलायंस की बाइंग आ जाए। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखिए स्ट्रेटेजी में ऐसा है कि फ्यूचर पे तो हमने देखा है थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, और बैंक निफ्टी के फ्यूचर में हमने लॉन्ग बिल्डअप देखा है। तो अगर बैंक निफ्टी में सपोर्ट के पास आता है देन दे कैन बी सम केस कि वहां पे कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिखे। सपोर्ट उसका क्या है 55-200। अगर वहां तक किसी चांस पे कोई एक मौका मिलता है देन वन कैन थिंक अबाउट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेजर जो बैंक हैं HDFC एंड ICICI दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल। ठीक है, अगर वो दोनों भी कर रहे होते तब ये क्लियर होता कि चलो ठीक है बैंक निफ्टी में बहुत आउट एंड आउट पॉजिटिव लग रहा है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म फॉर श्योर कर रहा है। कल भी मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी इज लुकिंग गुड, ये आउट परफॉर्म कर सकता है, आज भी उसने ऐसे किया। पर कीप अ वॉच ऑन ICICI एंड HDFC, वो दोनों भी सपोर्ट लेवल पे आ रहे हैं। तो अगर कोई मूवमेंट होना होगा तो हम बैंक निफ्टी में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और निफ्टी की बात जहां तक है, निफ्टी में हमने पहले ही बात कर ली थी कि निफ्टी इज टेस्टिंग इट्स सपोर्ट लेवल। हमें निफ्टी को थोड़ा मेजर्ड होकर के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये इस लेवल को तोड़ पाता है बाई एनी लक, 25-250 को तोड़ेगा, तब हम एक पॉजिटिव मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसे भी आज फेड गवर्नर का एक कोई स्टेटमेंट आना है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे मार्केट को ड्राइव कर रहा है। अगर हम उसकी क्लू की बात करें तो आप देखिए डाउ जोन्स इज अराउंड 112 पॉइंट अप, तो दैट इज फाइन, ठीक है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 12 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट नीचे चल रहा है, ठीक है। तो वो हमें आपको वो कैंडल को देख करके ही कोई पोजीशन लेना है, कोई कॉल लेना है। हमारा बायस ये है कि निफ्टी 25-50 नहीं तोड़ेगा, ठीक है, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आए तो वो पॉजिटिव ट्रैक्शन बना सकता है उस, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। लेट अस गो टू द अदर थिंग्स दैट वी ट्रैक। हम लास्टली ट्रैक करते हैं, देखिए बैंक निफ्टी को अपटिक होने का कारण क्या है, और सारे पीएसयू हो रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, बैंक निफ्टी इज ऑल पीएसयू, जितने भी पीएसयू स्टॉक है लाइक एसबीआई, कैनरा एंड ऑल, एक्सिस इज अ आउटलायर, तो उसमें जो है एक मूवमेंट पीएसयू के थ्रू ही बन रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस करेंसी थिंग, ठीक है। करेंसी इट्स वेरी बैड। अगर आप करेंसी की बात करें तो वी आर एट ऑल टाइम लो, रूपी जो है ना वो ऑल टाइम लो है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज ग्लोबली यूएस एक्सक्यूज मी यूएसडी डेप्रिशिएट कर रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कटा है इसके कारण, लेकिन उसके कंपेयर में भी हमारा रुपया गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेल कर रहे हैं और वो पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, ठीक है। दिस डजंट ऑगर्स गुड, ये भी नेगेटिव मोमेंटम देता है। निफ्टी इसीलिए भी मेरे ख्याल से ज्यादा आगे नहीं जा पा रही, ऊपर नहीं जा पा रहा है, और इसमें कोई मतलब ये वन वे ही लग रहा है, ऊपर जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक ऊपर जाएगा, आरबीआई कब तक इसको अलाउ करेगा और बाय व्हाट टाइम दे आर गोइंग टू इंटरवीन इन द मार्केट। फॉर नाउ इट इज गुड फॉर द एक्सपोर्टर्स, बट ओवरऑल ये डिप्रिशिएटिंग रूपी इज नेगेटिव और इनवर्स फॉर द मार्केट, ठीक है। यील्ड भी ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा ड्रामा कर रहा है डाउ जोन्स एट द ऑल टाइम हाई। मेरे ख्याल से अभी फेड का जब न्यूज आएगा उसके बाद कोई मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड ऑयल 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 अपने रेंज पे ही चल रहा है, वेरी गुड, इट्स प्रीटी स्वीट कि ऑयल इसी रेंज पे चल रहा है और कोई ब्रेकआउट ना कोई ब्रेकडाउन दिया, इट जस्ट स्टेबलाइजिंग एट दीज लेवल्स, ठीक है। सो दिस इज आवर आउटलुक, दैट इज Nifty, if it all comes at 2550, then one can create some sort of a long strategy with a stop loss of 25,000. And Bank Nifty, by any chance somebody gets at around 55,200, it appears to be a very good entry point with a stop loss of around 55,000. So that is our take on the market. Bank Nifty will outperform Nifty. So please keep a watch on the major constituent of HDFC and ICICI in the Bank Nifty index. So that is our analysis of the market. Hope you would have liked it, and in case if you have liked it, please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching. Take care. Bye.